केमिस्ट्री 12 चैप्टर है सॉल्यूशंस। सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर रहे थे 2023 तक। टॉपिक 3 हम पढ़ रहे थे रॉल्ड्स लॉ। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कुछ आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन हम क्योंकि ये थ्योरी है तो हम एक बार इधर कंसंट्रेट करते हैं ना, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं है तो हम इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 33 क्या है कि स्टेट रॉल्ड्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट्स। Write two characteristics of the solution which obeys Raoult's law at all concentrations। ठीक है, ये दिल्ली 2019 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आया था। तो सबसे पहला क्या है कि स्टेट रॉल्ड्स लॉ, ठीक है। तो रॉल्ड्स लॉ का स्टेटमेंट हमने पहले ही कर लिया है। हमने वीडियो जब रॉल्ड्स लॉ की 3.1 स्टार्ट किया था, टॉपिक 3 की पहली वीडियो, तब उसमें हमने अच्छे से रॉल्ड्स लॉ को डिटेल में डिस्कस किया था। तो आप वहाँ से स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। और स्टेटमेंट एनसीईआरटी में है, जहाँ से आपको स्टेटमेंट याद होनी बहुत ज़रूरी है। उसके एक फॉर्मूला, कम से कम एक कंपोनेंट का फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला आप लिख दीजिए फॉर एनी कंपोनेंट P इज इक्वल टू P नॉट इंटू एक्स, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है कि राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉल्यूशन विच ओबेज रॉल्ड्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशंस, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बस लैंग्वेज चेंज है, वरना ये पिछली वीडियो में हमने जो आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स उनके, बस वही है, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। या तो आप ऐसे स्टेटमेंट के शुरू करिए, ऐसे करिए रॉल्ड्स लॉ लिखने के बाद टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉल्यूशन विच ओबेज रॉल्ड्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशंस आर, और फिर लिख दिए डेल एच मिक्स इज इक्वल टू 0, डेल वी मिक्स इक्वल टू 0। या आप एक तरीका और कर सकते हैं कि आप पहले डिफाइन कर दीजिए कि द सॉल्यूशंस विच ओबे रॉल्ड्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशंस आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशंस, और फिर बस लिख दीजिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल सॉल्यूशन इज इतना, है ना। अब आइडियल सॉल्यूशन पूछा नहीं है, पर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने के लिए आपको ये पूरा लाइन लिखना ही होगा। तो बस आप पूरा लाइन लिख के डिफाइन कर दीजिए और फिर बस लिख दीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्योंकि बोर्ड में पूछा नहीं है इतना, तो बोर्ड में हम लोग एकदम कंसाइज आंसर देते हैं जितना हो सके। पर अगर हम लोग इतना लिख देंगे तो ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, क्योंकि पूछा नहीं है। पर फिर भी सिर्फ इतना बड़ा लिख नहीं था, तो डिफाइन कर दिए और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस लिख दिए, ठीक है। नहीं तो आप इसको पूरा लिख सकते हैं, आप डिफाइन मत कीजिए, सीधा लिखिए टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉल्यूशन विच ओबेज रॉल्ड्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन आर, पहला और दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पहले मैंने डिफाइन कर दिया, फिर लिख दिया टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस आर। पहला है एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, डेल एच मिक्स इज इक्वल टू 0, हमने देखा था क्यों पिछली वीडियो में। और वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, डेल एच मिक्स डेल वी मिक्स इक्वल टू 0, क्योंकि अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं होता है, वो आइडियल है। तो आइडियल है क्यों माना जाए, थ्योरेटिकल है। जनरली आइडियल सॉल्यूशन 100% नहीं होते, पर अप्रोच करते हैं, जैसे हमने देखा था एनहेक्सिन और एनहेप्टेन के सॉल्यूशन, उसका मिक्सचर। तो ये रहा आपका ये क्वेश्चन। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन एन आइडियल एंड अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशंस हमने पढ़ लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। तो उससे पहले कुछ उसके डिफरेंस जान लेते हैं, और इसी डिफरेंस से हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में भी कुछ बातें पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर 2 डिफरेंसेस हैं, पर मैंने 4 डिफरेंसेस दिए हैं, तो उनमें से आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। लेकिन एग्जाम्पल आप डिफरेंस, अगर आपके पास कोई और डिफरेंस है तो आप कोशिश करिएगा एग्जाम्पल नहीं लिखें, ठीक है। जब और कोई डिफरेंस नहीं है तब एग्जाम्पल को डिफरेंस मान देंगे। लेकिन जब हमारे पास और कोई डिफरेंस है तो आप इन तीनों में से कोई 2 रखिएगा, है ना। डेफिनेशन तो एक डिफरेंस होगी, तो बचा इन दोनों में से कोई भी एक आप एक दूसरे डिफरेंस की तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच हमें डिफरेंस लिखना है। तो यहाँ 4 डिफरेंस है। तो सबसे पहले डेफिनेशन, है ना। डेफिनेशन को जनरली डिफरेंस स्टैंडर्ड माना जाता है कि सबसे पहले आप बताइए कि दोनों की डेफिनेशन में क्या अंतर है। तो आप कोशिश करिएगा पहला डेफिनेशन कभी भी जब भी डिफरेंस पूछी जाए तो उन 2 क्वांटिटी या उन 2 चीज़ों की आप डेफिनेशन को पहला डिफरेंस बनाए। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या है, द सॉल्यूशंस विच ओबे रॉल्ड्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशंस, ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर बस एक उसका उदाहरण भी लिख दिया, P इज इक्वल टू P नॉट एक्स, ठीक है। यहाँ A और B नहीं लिखा है, जनरल लिख दिया कोई भी कंपोनेंट के लिए। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, इसका उल्टा, द सॉल्यूशंस विच डू नॉट ओबे। तो द सॉल्यूशंस विच डू नॉट ओबे रॉल्ड्स लॉ एंड शो
पॉजिटिव और निगेटिव डिविएशंस फ्रॉम रॉल्स लॉ, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं और पॉजिटिव और निगेटिव डिविएशंस शो करते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो से। पर अगर वो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, मतलब क्या करेंगे, डिविएट करेंगे, है ना। डिविएट मतलब रॉल्स लॉ से अलग जाएंगे। तो दो तरह का डिविएशन आता है, एक आता है पॉजिटिव और निगेटिव, बस वही लिखा हुआ है। The solutions which do not obey Rolle's law and show positive or negative deviations from Rolle's law, और ये उस फॉर्मूला को, उस इक्वेशन को फॉलो नहीं करते, तो P is not equal to P naught into X। अगला डिफरेंस क्या है, और मिक्सिंग देयर इज नो इंथैल्पी चेंज। ये हमने पढ़ा था इंथैल्पी चेंज नहीं होता है, लेकिन यहाँ इंथैल्पी चेंज होता है, क्योंकि जब हमने इसको पढ़ा था तब इसमें हमने समझा था कि जो ए का बॉन्ड और बी का बॉन्ड है, और जो नया बॉन्ड ए बना है, वो लगभग सेम है, ना ज़्यादा अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है, सेम है, आइडियल है, ठीक है। इसलिए उसमें कोई डिफरेंस या कुछ चेंज नहीं आता है, क्योंकि जो बॉन्ड पहले बन रहा था वही बॉन्ड अब बना है, ठीक है, आइडियल। बस वहाँ पर कंटेंट चेंज हो गया, एक में ए और बी था, एक में ए बी है ना। लेकिन यहाँ पर चेंज हो जाता है नॉन आइडियल, तभी ये नॉन आइडियल है, मतलब आइडियल नहीं है, तो उसके विपरीत रहेगा, ठीक है। उसके ऑपोजिट में आपको मिलेंगी प्रॉपर्टीज, डेफिनेशन से ही आप देख सकते हैं। अगला क्या, ऑन मिक्सिंग देयर इज नो वॉल्यूम चेंज, तो वॉल्यूम का भी चेंज नहीं होता है। और नॉन आइडियल में ऑन मिक्सिंग देयर इज वॉल्यूम चेंज, तो वहाँ वॉल्यूम का चेंज होता है। ओके, तो वॉल्यूम चेंज के बाद हम अब एग्जांपल देख सकते हैं कि एग्जांपल क्या है, सॉल्यूशन ऑफ एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल क्या है, सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल एंड एनिलीन। ओके, तो जब आपके पास डिफरेंसेस हो तो आप एग्जांपल को डिफरेंस मत बनाइएगा, है ना। अगर ध्यान नहीं रहे तो आप बना सकते हैं। तो पहला डिफरेंस तो आप कोशिश करिएगा कि हमेशा डेफिनेशन को बनाए, ठीक है। और दूसरे डिफरेंस के लिए आप इन दोनों में से कोई भी एक चुन सकते हैं। अगर आपको ध्यान ना हो तब आप एग्जाम्पल की तरफ जाइएगा। तो ये हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, और अगली वीडियो में हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन के पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशंस को पढ़ेंगे, और उसके बाद हम एजियोट्रोप्स करेंगे। तो रॉल्स लॉ में अब और कोई थ्योरी क्वेश्चन, सॉरी, और कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं है, अब सिर्फ थ्योरी क्वेश्चंस है। और थ्योरी क्वेश्चंस में एक दो टॉपिक और बचे हैं, उसके बाद हम अपने सबसे लेंथी टॉपिक और सबसे बड़े टॉपिक की तरफ जाएंगे, जो कि है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें आते हैं। फिर उसके बाद एक एबनॉर्मल मास वेंट ऑफ फैक्टर है, और उसके बाद हम इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, और हम अगले चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अब हम अपने अगली वीडियो।